नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीवीटी आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मॉड्यूल 10 कैरियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग और मॉड्यूल 12 गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब्स उसके इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ कैरियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन। कैरियर यानी कि आजीविका और पेशा, आजीविका की जर्नी जो है वो किस पे बेस होती नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी गोल एंड एस्पिरेशंस, ऑप्शन सी होम एड्रेस, ऑप्शन डी क्वालिफिकेशंस। तो कैरियर जो है वो आपके होम एड्रेस पे डिपेंड करता नहीं है। आपके स्ट्रेंथ, आपके गोल एंड एस्पिरेशंस, आपके जो भी लक्ष्य है, आपकी जो आकांक्षाएं हैं और आपकी क्वालिफिकेशन पे आपकी कैरियर जर्नी डिपेंड करती है, नहीं कि आपके होम एड्रेस पे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी, होम एड्रेस। तो कैरियर जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कैरियर जो है उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। कैरियर जो है वो बहुत सारी जॉब मिला के हमारा कैरियर बनता है। तो कैरियर मल्टीपल जॉब्स इंक्लूड करता है। हमें हमारा कैरियर खुद ही बनाना पड़ता है दोस्तों। तो क्रिएट योर फ्यूचर, आपको आपका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए अच्छा कैरियर बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट। आपको कोई भी चीज़ की आदत बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी 21। कोई भी चीज़ अगर हम 21 डेज तक लगातार करते रहे तो वो हमारे लिए एक आदत बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है। ऑप्शन ए, इट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू स्लीप, यानी कि ये वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं। ऑप्शन बी, इट इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लिव, ये वह जगह है वहाँ बच्चे रहते हैं। ऑप्शन सी, आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज़ आवर कंफर्ट जोन, हमारी जो पहचानी हुई जीवन शैली और हमारा जो वर्तन होता है उसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, अ प्लेस डिज़ाइन इन एयरपोर्ट फॉर रेस्टिंग, एयरपोर्ट पे रेस्ट करने के लिए बनाई हुई जगह। तो ऑप्शन डी नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जो भी हमारी पहचानी हुई जीवन शैली होती है, जगह होती है, हमारा वहाँ पे जो बिहेवियर होता है उसको हम हमारे कंफर्ट जोन कह सकते हैं। तो इंसान जो है वो ज़्यादातर कंफर्ट जोन में रहने का प्रयत्न करता रहता है। तो कंफर्ट जोन में हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ हम ईज़ के साथ रह सकते हैं। तो ये ईज़ में से हमको बाहर आके हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ कैरियर। कैरियर को समझने के लिए डिफरेंट अलग अलग स्रोत क्या है जिससे हम कैरियर को समझ सकते हैं। ऑप्शन ए, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, ऑप्शन बी, कैरियर गाइडेंस एजेंसीज, जो भी आजीविका मार्गदर्शक एजेंसियां है, ऑप्शन सी, डिस्कशन विद प्रोफेशनल्स, जो भी बंदा वो प्रोफेशन के साथ काम कर रहा है उसके साथ हम डिस्कस करके, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये सभी चीज़ से हम कैरियर को समझ सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो। दोस्तों, जब भी हम कैरियर सिलेक्ट करते हैं तो वाइल चूजिंग कैरियर वी शुड थिंक अपॉन आवर इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड स्किल। हमारे इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और स्किल्स यानी कुशलता को ध्यान में रख के हमें हमारा कैरियर सिलेक्ट करना चाहिए। कैरियर जो है वो मेनली हमारा एजुकेशन और स्किल्स से हम बना सकते हैं, और जैसा विज़न, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और गोल्स रहेंगे वैसा कैरियर हमारा अच्छा हो सकता है। हमारा कैरियर पाथवे हमें खुद ही बन के उस पर सफ़र करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, अ रिज्यूम इज़। रिज्यूम क्या है।
ऑप्शन ए, अ डॉक्यूमेंट अबाउट वन स्किल्स, एबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें इंसान की कुशलता, क्षमता, लायकात और अनुभव दिए गए हो। ऑप्शन बी, अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स ऑल इमेजिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें इंसान की काल्पनिक इंफॉर्मेशन दी गई हुई हो। ऑप्शन सी, अ डॉक्यूमेंट यूज टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन वन लाइक्स टू एम्प्लॉयर्स। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एम्प्लॉयर को जो भी माहिती अच्छी लगे वो ही सिर्फ दी गई हुई हो। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर ए। रिज्यूम जो होता है वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक इंसान की स्किल्स, एबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस ये सब डिटेल लिखे हुए होते हैं। तो रिज्यूम जो होता है उसको हम कैरियर ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में हमें टेब्यूलर फॉर्म में एजुकेशनल डिटेल्स लिखनी चाहिए। बाद में हम हमारी कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हो, हमने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हो, उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद हम हमारे अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं और उसके बाद हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं और एंड में हम हमारी पर्सनल डिटेल्स लिख सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में हम हमारी बर्थ डेट, हमारी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ ये सब के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ वंस डैश इन द रिज्यूम। हमारी बर्थ डेट, परमानेंट एड्रेस ये रिज्यूम में कौन से सेक्शन का पार्ट है? तो अभी हमने रिज्यूम के अलग अलग पार्ट्स देखे। कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम जिंदगी में कैसे काम करना चाहते हैं, कहाँ पे काम करना चाहते हैं वो लिखा हुआ होता है। ऑप्शन बी, पर्सनल डिटेल्स, हमारी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशंस। ऑप्शन सी, अचीवमेंट्स। ऑप्शन डी, क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस जैसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पर्सनल डिटेल्स में लिखी जाती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पर्सनल डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस अ कैंडिडेट नीड्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन 3 स्टेजेस। चूज दिस 3 स्टेजेस फ्रॉम बिलो ऑप्शंस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कैंडिडेट जो होता है उसको 3 स्टेज में तैयारी करनी पड़ती है। 3 स्टेज के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो ये 3 स्टेजेस कौन से हैं? ऑप्शन ए, ट्राई, फोकस, सक्सीड। ऑप्शन बी, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। ऑप्शन सी, मीट, टॉक, लिसन। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू। तो बिफोर द इंटरव्यू फ्रेंड्स आपको कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। आपको कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है वो क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करके उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और इंटरव्यू के अगले दिन आपको लाइट फूड लेके अच्छे से टाइम पे सो जाना चाहिए। और इंटरव्यू के दिन आपको इंटरव्यू के दिए गए हुए टाइम से पहले 15 मिनट या आधे घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। ये हो गया बिफोर द इंटरव्यू। ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें कैसी प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आपको क्लियरली और लाउडली बोलना चाहिए जो कि इंटरव्यूअर अच्छे से सुन सके। ऐसा नहीं कि आप मम्मलिंग करते रह जाए। आपको इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मिला के बात करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इंटरव्यूअर से परमिशन लेके उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये हो गया ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इसके बाद में आफ्टर द इंटरव्यू, एक बार अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप इंटरव्यूअर को थैंक यू ग्रीटिंग्स देके वहाँ से निकल सकते हो। आप आगे किसको कांटेक्ट करना है वो इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से निकल सकते हो, ताकि आप इंटरव्यू का रिज़ल्ट 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर आपको वहाँ से मेल आईडी लेके निकलना चाहिए। तो ये हो गया आफ्टर द इंटरव्यू स्टेज। तो जॉब इंटरव्यू के लिए हम सबसे पहले हमें जॉब एनालाइज करनी चाहिए कि हमें कैसी जॉब चाहिए। बाद में वो जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो
वो कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए। आपको अप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहन के और एक रिज्यूम और ये सब चेकलिस्ट लेके आपको वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और आपकी जो भी सैलरी एक्सपेक्टेशंस और ये सब होती है, ये भी आपको इंटरव्यूअर को कहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज कॉमन जॉब सर्च इंजिन्स फ्रॉम बिलो। अगर आपको कोई जॉब ढूंढनी है तो सर्च इंजिन कौन कौन से हैं? naukri.com, timesjobs.com, linkedin.com या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड ये सभी जॉब सर्च इंजिन है। naukri.com, times.com, timesjobs.com, jobsearch.com, linkedin.com, indeed.com, sign.com, ये सभी वेबसाइट के जरिए आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्स फॉर अ बेटर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेट इज डैश। हमें हमारे में बेटर फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, सोशल यानी सामाजिक और फाइनेंशियल यानी पैसे के जरिए जो भी हम स्टेट, हमारा जो भी स्टेटस है वो इम्प्रूव करते हैं या चेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंपनीज ग्रोथ, कंपनी की वृद्धि। ऑप्शन बी पर्सनल ग्रोथ, हमारा व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन सी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हम हमारे में चेंज लाते हैं, हमारे स्टेटस में चेंज लाते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल ग्रोथ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ हम पर्सनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ नया नया सीख सकते हैं, नई स्किल हमारे में डेवलप कर सकते हैं और कुछ नए गोल सेट कर सकते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें पर्सनल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ नई चीज़ें, नए आइडियाज़ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीम वर्क हेल्प्स टू। ऑप्शन है लर्न फ्रॉम पियर्स यानी हमारे साथी मित्रों से हमें सिखाता है। टीम वर्क हेल्प टू, टीम वर्क हमें किसके लिए मदद करता है? ऑप्शन है लर्न फ्रॉम पियर्स यानी साथी मित्रों से हमें सीखने को मिलता है। ऑप्शन बी कोलाबोरेट विद अदर एम्प्लॉयज़, अन्य कर्मचारियों के साथ हम सहयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी बी एफिशिएंट एट वर्क, काम में हम कुशल बन सकते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ें हम टीम वर्क से कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हम टीम में काम करेंगे तो काम एक तो अच्छे से होगा और एफिशिएंटली होगा। टीम वर्क के लिए हम ये सोच सकते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, weaknesses, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यूज एट्सेट्रा इज कॉल्ड। हमें हमारी वीकनेस, हमारी शक्तियाँ, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी प्रेरणा, हमारे मूल्यों, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी के बारे में हमें सब कुछ पता होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बिलीफ यानी मान्यताएं। ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने बारे में जागृति। ऑप्शन सी मिथ या ऑप्शन डी थ्रेट, थ्रेट यानी डर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस। हमें हमारे बारे में जागृति होना, ये सभी कहलाता है। क्वेश्चन 12। बैकग्राउंड रिफर्स टू अ पर्सन्स डैश। हमारे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें आती है? ऑप्शन ए एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी एजुकेशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे ये सभी चीज़ें हमारा बैकग्राउंड दिखाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें हमारे बैकग्राउंड अच्छा बनाने के लिए हमारी ट्रेनिंग, हमारे लर्निंग अच्छे से होनी चाहिए और वो सभी इंस्ट्रक्शंस को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी जाके हमें सक्सेस मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ जॉय, आनंद की फीलिंग्स। ऑप्शन बी फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य। ऑप्शन बी फीलिंग ऑफ डिलाइट, ये भी हो जाएगा आनंद। ऑप्शन डी फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट।
हताशा या निराशा की फीलिंग्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्ट्रेस जो है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, हताशा निराशा की फीलिंग्स। तो जब भी हमारे पास बहुत काम आ जाता है या फिर हमारी मान लो कल एग्ज़ाम है तो हम थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो कभी कभी हम डायलेमा सिचुएशंस में आ जाता है कि अभी हम क्या करें और क्या ना करें। तो इसके लिए हमें स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ फॉलो करनी चाहिए, वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस बस्टर। ऐसी एक्टिविटी जो हमारे स्ट्रेस को कम करती है या उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर। इसमें से कौन सा स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ऑप्शन ए, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। हम हमारी समस्या के बारे में लंबे समय तक सोचते रह जाते हैं। ऑप्शन बी, गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पे सोने चले जाना। ऑप्शन सी, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनना। ऑप्शन डी, गार्डनिंग, यानी आप जो बगीचे का काम करते हो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ये कोई स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ये आपका स्ट्रेस बूस्ट करेगा यानी कि बढ़ाएगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम करके स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज, प्ले विथ अ पैट, मेडिटेशन, लिसनिंग टू म्यूजिक, टेक अ नैप। तो ये सब स्ट्रेस बस्टर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? ऑप्शन ए, इट इज़ टेक्निक ऑफ नॉट माइंडिंग एनीथिंग। ये एक टेक्निक है जिससे आप माइंड पे कोई भी चीज़ नहीं लोगे। ऑप्शन बी, इट इज़ अबाउट शार्पनिंग योर माइंड, यानी आपके माइंड को तीक्ष्ण यानी कि शार्पन करने के लिए ये माइंडफुलनेस है। ऑप्शन सी, इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन अ मोमेंट। आप एक वर्तमान स्थिति में कितनी अच्छी तरह से उसको अटेंड करते हो, ये आपका माइंडफुलनेस है। या फिर ऑप्शन डी, इट इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु आर फुल ऑफ थॉट्स, यानी ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान बहुत सारे ख्याल रखता है उसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी, टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन अ मोमेंट। आप एक क्षण में कितने प्रेजेंट हो, कितने आप उसको अटेंड करते हो, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। खाली जगह एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम हमारे टाइम को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कितना टाइम देना है वो प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट। अगर हमारे पैसे को हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बचाना है, कितना स्पेंड करना है, उसको हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। और स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ को स्ट्रेस रिलीज़ करना, उसको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेस के दो टाइप्स है, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। तो गुड स्ट्रेस जो होता है वो मान लीजिए आप कोई चीज़ के लिए बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत उत्साही है और वो करके आप शाम को अच्छे से सो जाते हैं, तो उसको गुड स्ट्रेस कहते हैं। बैड स्ट्रेस जो आपको एक तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है, आपके लिए एक तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे आप टेंशन में आते हो, जिससे आप में नेगेटिव ख्यालात आते हैं, आप अपने ऊपर शंका करते हो, आप अपने ऊपर डाउट करते हो, उसको हम बैड स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ऐसे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, कितना टाइम हमको फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए देना है, कितना पढ़ाई के लिए देना है। तो ये सब हम टाइम मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। द पोमोडोरो टेक्निक इज़ अ सिस्टम दैट एनकरेजेस पीपल टू वर्क विद द टाइम दे हैव। सो व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक यूज्ड फॉर? पोमोडोरो टेक्निक जो होती है वो इंसान को टाइम के साथ काम कैसे करना है वो सिखाती है। पोमोडोरो टेक्निक किसके लिए यूज़ होती है? ऑप्शन ए, कटिंग टोमेटोज। पोमोडोरो का मतलब इटालियन लैंग्वेज में टोमेटो होता है। ऑप्शन बी, मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस ऑन वन टास्क फॉर लॉन्गर। हम हमारा टाइम मैनेज करके एक काम में लंबे समय तक वही काम करते रहे, इसके लिए ये टेक्निक होती है। ऑप्शन सी, मेक अस बिल्ड अ हैबिट।
आदत बनाने के लिए, या ऑप्शन डी टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी बड़े के लिए आदर जताने के लिए। तो पोमोडोरो टेक्निक जो होती है इसमें आंसर आ जाएगा आंसर बी। अगर हमें कोई एक काम लंबे समय तक करना है तो उसमें हमें बोरिंग नहीं लगे, इसलिए हम पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या है? तो सबसे पहले हम एक टास्क लेंगे, बाद में हम एक टाइम रिमाइंडर सेट करेंगे 25 मिनट्स का, और हम विदाउट डिस्ट्रैक्शन वो काम करने के लिए लग जाएंगे। अब जब भी पहला रिमाइंडर बजेगा तब हम प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर लेंगे और हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस काम पे लग जाएंगे। इस तरह फोर्थ पोमोडोरो यानी कि फोर्थ 25 मिनट के बाद हम एक लंबी ब्रेक लेंगे। इसमें आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। आप स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। इसके बाद में आप ये जो साइकिल है उसको वापस फॉलो कीजिए। तो ये करने से आपको एक के एक काम में बोरिंग नहीं लगेगा और वो काम आप अच्छे से एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्पेंडिंग मनी लास्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू? ऑप्शन ए वांट्स, ऑप्शन बी नीड्स, ऑप्शन सी डिजायर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम जब पैसे खर्च करते हैं तब लास्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें हमारी नीड्स यानी ज़रूरियातों के बारे में सोचना चाहिए, और सबसे अंत में हमारी डिज़ायर्स यानी कि लग्जरी फ़ोन, लग्जरी कार्स, ये सब के बारे में हमें एंड में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी डिज़ायर्स। तो सबसे पहले हमें हमारे नीड्स के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद में हमें वांट्स के बारे में सोचना चाहिए, और उसके बाद में हमें डिज़ायर्स के बारे में सोचना चाहिए। नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान, वांट्स मतलब अगर आपको कुछ मूवी देखने जाना हो, अगर आपको कुछ बाहर खाना हो तो उसको वांट्स कहते हैं। डिज़ायर्स यानी महंगी बाइक, महंगी कार, एक्सपेंसिव लग्जरीज, उसको हम डिज़ायर्स कहते हैं। तो अगर हम डिज़ायर के बारे में सोचें तो एक्सपेंसिव गैजेट्स और एक्सपेंसिव कार्स, ये सब पे खर्चा करने के बाद अगर हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम टेंशन में आ सकते हैं। तो ये डिज़ायर्स के बारे में हमें एंड में सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दिस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मूविंग टू अ न्यू सिटी फॉर वर्क? अगर हम कोई नए शहर में काम करने के लिए जाए तो हमें क्या सोच के जाना चाहिए? ऑप्शन ए, वी शुड थिंक अबाउट आवर फूड प्रेफरेंसेस, हमें हमारे खाने के बारे में सोच के जाना चाहिए। ऑप्शन बी, वी शुड थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आवर सैलरी एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हमें जो वहाँ पे सैलरी मिलेगी उसमें से हमारे एक्सपेंस बाद करके, माइनस करके जो भी हमारे पास पैसा बचेगा वो देख के वहाँ जाना चाहिए। ऑप्शन सी, वी शुड थिंक अबाउट द लैंग्वेज डिफरेंसेस, हमें लैंग्वेज डिफरेंस देख के जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, वी शुड थिंक अबाउट हाउ मच वी विल मिस द कंफर्ट ऑफ आवर होम, हमें हमारे होम के कंफर्ट के बारे में सोच के जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर बी, हमें वहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है उसमें से हम खर्चा करने के बाद कितने पैसे बचेंगे वे सोच के वहाँ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरीली रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल? इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी आधार कार्ड और ये सब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब हम अंतर्राष्ट्रीय दौरा कर रहे हो तब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की ज़रूरत नहीं रहती, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर डी इलेक्ट्रिसिटी बिल। पासपोर्ट, वीज़ा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप के बारे में अप्रेंटिस एक्ट 1961 हम देख लेते हैं। तो अप्रेंटिस एक्ट जो है वो 1961 से लागू हुआ था। उसमें 1973 और 1986 और 1992 में उसमें चेंजेस आए थे, उसको अमेंडमेंट्स कहते हैं। अप्रेंटिस एक्ट फॉलो होता है या नहीं होता है, ये कौन मॉनिटर करता है? तो 6 डीजीईटी ऑफिस है वो, 4 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बोर्ड है वो, डीईटी यानी डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, और अप्रेंटिस हमारे आईटीआई में जो अप्रेंटिस एडवाइज़र होते हैं वो अप्रेंटिसशिप एक्ट फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं वो देखते हैं। डीजीईटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग।
अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए 35 ट्रेड ग्रुप्स और 243 ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप दी जाती है। ट्रेड ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रिकल ग्रुप, मैकेनिकल ग्रुप, केमिकल ग्रुप, ऐसे मिला के 35 ग्रुप्स होते हैं और 243 ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप ऑफर की जाती है। अप्रेंटिसशिप जो होती है वो 6 महीने से लेकर 4 साल तक हो सकती है। कोई भी कंपनी हो उसमें 2.5 से 15% तक अप्रेंटिस रखना अनिवार्य है। अप्रेंटिसशिप के लिए मिनिमम एज 14 है। अगर कोई अप्रेंटिस की एज 18 से कम है तो उसके लिए वर्किंग आवर्स 8 AM से 6 PM तक होगा। अप्रेंटिस को ज़्यादा हजार्डस काम या डेंजरस काम नहीं देना चाहिए। तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड जो दी जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर स्कूल पास आउट है तो 5,000 रुपीज़, अगर 10th पास आउट है तो 6,000 रुपीज़, अगर 12th पास आउट है तो 7,000 रुपीज़, नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है तो 7,000 रुपीज़। यानी अब ITI किया हुआ है, वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो 7,000 रुपीज़, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर के लिए 8,000 और ग्रेजुएट बनने के लिए 9,000 रुपीज़ अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड दी जाती है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर अप्रेंटिसशिप में जो भी मिनिमम स्टाइपेंड है उसमें 10% इंक्रीमेंट देना रहता है और थर्ड ईयर में 15% इंक्रीमेंट देना रहता है। अप्रेंटिसशिप होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC आपको लेना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आशा करता हूँ कि ये जो 20 क्वेश्चंस है वो आपको एग्ज़ाम के लिए और लाइफ में बहुत उपयोगी हो। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट आवर एफर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।